इसकी आवाजें खोने लगी और एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया ने मान लिया ये अब नहीं बचेगी। चुपचाप अपने शिकार पर नजर रखता और एक ही छलांग में अपने भोजन को धराशायी कर देता। यह उस आत्मा की वापसी है जो जंगलों की चुप्पी में बोलती है। दक्षिणी यूरोप के सघन जंगलों में एक साया चलता है। धुंधली सुबह की रोशनी में उसकी आंखों में आग है, चाल में आत्मविश्वास और चाल में वह जंगल की चुप्पी को चीरता हुआ चलता है। यह कोई साधारण जीव नहीं, यह है इबेरियन लिंक्स, दुनिया की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त बिल्ली प्रजाति। कभी ये जंगलों की रानी हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन इसकी आवाजें खोने लगी और एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया ने मान लिया ये अब नहीं बचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ इंसानों ने हार नहीं मानी और एक विलुप्त होती प्रजाति को वापस जीवन दिया। क्या इंसानों की करुणा वाकई किसी विलुप्त प्रजाति को दोबारा जीवित कर सकती है? इबेरियन लिंक्स, जिसे स्पेनिश में लिंसे इबेरिको कहा जाता है, यूरोप के इबेरियन पेनिनसुला, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल में पाई जाने वाली एक शानदार शिकारी है। कभी इसकी गिनती यूरोप के सबसे तेज और चालाक जानवरों में होती थी। यह जीव सघन जंगलों में चुपचाप अपने शिकार पर नजर रखता और एक ही छलांग में अपने भोजन को धराशायी कर देता। बीसवीं सदी तक आते आते इनका जीवन बदल गया। जंगल कटने लगे, इंसानी बस्तियां बढ़ने लगी और सबसे ज्यादा इसका मुख्य भोजन रैबिट्स एक बीमारी के कारण भारी संख्या में मरने लगे। परिणाम 2002 में पूरी दुनिया में सिर्फ 94 आइबेरियन लिंक्स बचे थे। जब प्रकृति दम तोड़ने लगे तो क्या उसे फिर से सांसें दी जा सकती हैं? – 2002 मात्र 94 आइबेरियन लिंक्स, 2015 400 से ज्यादा लिंक्स, 2022 1000 से अधिक लिंक्स। इन आंकड़ों के पीछे छिपी है एक क्रांति। स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों ने EU और WWF के सहयोग से एक इतिहास रचने वाला संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। लाइफ लिंक्स कनेक्ट और प्रोजेक्टो लिंक्स जैसे अभियानों ने इन बिल्लियों के लिए संरक्षित जंगल बनाए, उन्हें कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाया और फिर खुले जंगल में छोड़ा। लेकिन क्या केवल आंकड़े ही किसी जाति की वापसी का प्रमाण है? इन बिल्लियों का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। 2005 में एक मां लिंक्स को उसके 2 बच्चों के साथ सड़क दुर्घटना में खो दिया गया। कई शावक जन्म लेते ही मर जाते थे, क्योंकि जंगल अब पहले जैसे नहीं थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। बिल्ली के DNA की स्टडी की गई, बेहतर प्रजनन तकनीक विकसित की गई और हर एक जन्म लेने वाले बच्चे को GPS कॉलर के साथ ट्रैक किया गया। हर एक लिंक्स की जिंदगी को बचाना
अब एक मिशन बन गया था। आज आइबेरियन लिंक्स फिर से स्पेन और पुर्तगाल के वनों में दौड़ रहे हैं। वे केवल एक प्रजाति नहीं रहे, वे अब संकल्प और संरक्षण के प्रतीक बन चुके हैं। टूरिस्ट अब इनकी झलक पाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और स्थानीय लोग इनसे जुड़े गर्व को महसूस कर रहे हैं। ये पुनरुत्थान केवल एक जीव का नहीं था, बल्कि एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का था। आइबेरियन लिंक्स की वापसी ने यह सिद्ध किया कि जब एक प्रजाति को बचाया जाता है तो उसके साथ साथ पूरा जंगल पुनर्जीवित होता है। स्पेन और पुर्तगाल की सरकारें अब युवाओं को नेचर एम्बेसडर्स बना रही हैं, जिनका काम है जंगल, जानवर और जलवायु की रक्षा। भविष्य में आइबेरियन लिंक्स के संरक्षण में तकनीक बड़ी भूमिका निभाएगी। एआई से जंगल की निगरानी, मशीन लर्निंग से उनके व्यवहार का विश्लेषण और क्रॉस बॉर्डर इकोसिस्टम को जोड़ने की कोशिशें। यूरोप का सपना है 2030 तक लिंक्स की संख्या 2500 तक पहुंचना। कभी जो प्रजाति इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रही थी, आज वो फिर से अपने जंगल की नायिका बन चुकी है। आइबेरियन लिंक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब प्रकृति पुकारती है और इंसान उस पुकार को दिल से सुनता है तो चमत्कार होते हैं। यह सिर्फ एक बिल्ली की वापसी नहीं, यह उस आत्मा की वापसी है जो जंगलों की चुप्पी में बोलती है। क्या आप भी इस दुनिया में ऐसा कोई योगदान देना चाहते हैं जिससे कोई और प्रजाति फिर से जी उठे? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग जान सकें कि उम्मीद कभी मरती नहीं।